तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टॉपिक से। अ प्रोटॉन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with the velocity of 2 into 10 raised to power 6 meter per second. It suddenly enters a region of uniform magnetic field of 10 raised to power minus 2 Gauss acting vertically upward as shown. ये हम डायग्राम दे रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो कैसे दे रखा है हमें वर्टिकली अपवर्ड, और जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो कैसे एंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोटॉन एंड कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो हमें जैसे क्लियर हो गया कि पहले की एंगल जो बन रहा है हमारा वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो जैसे ही प्रोटॉन क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो हमें पता है कि उसका पाथ कैसा बन जाएगा सर्कुलर। उसका पाथ कैसा बन जाएगा सर्कुलर। तो वो सर्कुलर पाथ को अटेन करता हुआ ऐसे ही क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब हमें निकालना क्या है, इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी। अब ये जो पाथ इसका कवर हुआ, जो पाथ कैसा हुआ सेमी सर्कुलर, राइट। तो सेमी सर्कुलर पाथ के लिए जो टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो क्वेश्चन में वेलोसिटी तो हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁶। फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा कितना होगा। हमें क्या फाइंड करना है कि इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना होगा, उस रेडियस को हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेडियस के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज़ mv/qb। रेडियस के लिए फार्मूला क्या है हमारा, mv/qb। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। v इज गिवन इन द क्वेश्चन 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, वो दे रखी है हमें। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 10⁻⁻2 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड को पहले टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गोस एंड 1 गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो दैट बिकम्स 10⁻⁻6 टेस्ला, राइट। उसके बाद क्या है, चार्ज। चार्ज हमें पता है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूलास में पुट करो तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या निकल आएगी, रेडियस की वैल्यू। वैल्यू ऑफ बी इज 10⁻⁻6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻4 मीटर। तो रेडियस निकल आया तो इस फार्मूले में पुट करेंगे। टी इज इक्वल टू पाई आर, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, वैल्यू ऑफ आर इज 2.09 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई वी। वी इज 2 इंटू 10⁻6। तो इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.28 इंटू 10⁻2 सेकेंड, जो कि हमें निकालना था। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3.28 इंटू 10⁻2 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन गन इज फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एक्सेलरेटिंग देम विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v. These electrons are needed to get deviated by 90 degree within a distance L after exit from the gun. What transverse magnetic field intensity do you require for this? कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हमें 90 डिग्री डेविएट करना है कि एल लेंथ को पास करते हुए वो 90 डिग्री एंगल पे डेविएट हो जाए। उसके लिए हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना डेविएट हो 90 डिग्री। इसका मतलब जो पाथ होगा वो कैसा होगा, हमारा सर्कुलर पाथ। पाथ कैसा होगा, हमारा सर्कुलर पाथ। और हमें पता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ का हमारा रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू mv/qb।
आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। अब यहाँ पे जो रेडियस कवर करेगा वो कितनी होगी हमारी एल के बराबर, उस 90 डिग्री यहीं से डेविएट करना है उसने, तो एल इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। हमें निकालना किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू एल, बी इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू एल। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है कितना होगा, आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ एल ही निकालना है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी भी दे रखा है हमें। तो हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी का एक हमने फार्मूला पढ़ा था, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो फार्मूला फॉर किनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। यहाँ पे वी क्या है हमारा पोटेंशियल, ये वी क्या है हमारा वेलोसिटी। अब इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा हम क्या कर लें, मॉडिफाई करें, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करें, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ई वी, ताकि हम एम वी की वैल्यू को निकाल सकें। इस 2m को इस तरफ लेके जाएंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई वी, तो यहाँ से एम वी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट 2m ई वी। बिकॉज हमें क्वेश्चन में v दे रखा है, e की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू भी हमें पता है, तो एम वी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2m ई वी। तो देन फार्मूला बिकम्स b इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई वी डिवाइडेड बाय क्यू एल। ये बन गया हमारे पास फार्मूला। अब अंडर रूट वी एज इट इज़, बिकॉज क्वेश्चन में वी ही है हमारा, एल हमारा एल ही है, तो बाकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें, बाकी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है हमारा E, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हमारा Q है और Q की वैल्यू हमें पता E के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2v/L इंटू 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। बिकॉज क्वेश्चन में हमें v गिवन नहीं है, l गिवन नहीं है, तो जो आंसर निकालेंगे हम वो v और l की फॉर्म में ही निकाल देंगे।